क्या एक यूएस सेनेटर की अचानक मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश थी? क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रही टेंशंस अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लिंडसे ग्रैहम के बाद अब अगला निशाना डोनाल्ड ट्रंप है? दर्शकों, वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक इस वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लॉन्ग टाइम रिपब्लिकन सेनेटर और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद साथी लिंडसे ग्रैहम की अचानक मौत हो गई। लेकिन इस मौत के तुरंत बाद जो कुछ भी जियोपॉलिटिक्स के पर्दे के पीछे हुआ है, उसने कई बड़े सवालों को जन्म दे दिया। एक तरफ जहां ईरान की स्टेट टेलीविजन पर ओपनली खुशी मनाई गई, एंकर्स ने कहा कि लिंडसे ग्रैहम हेल यानी जहन्नम चले गए हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक ऐसी चिलिंग थ्योरी तेजी से फैल रही है जिसने सबको परेशान कर दिया है कि क्या ग्रैहम की मौत के पीछे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी का हाथ है, और क्या उनका अगला टारगेट खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। आज के स्पेशल एपिसोड में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, फैक्ट्स को अफवाहों से अलग करेंगे और समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस रात की जब इस खबर ने पूरे अमेरिका को शॉक कर दिया। सैटरडे की रात वॉशिंगटन डीसी में लिंडसे ग्रैहम के घर से एक इमरजेंसी कॉल जाती है। कुछ ही देर में पता चलता है कि 71 साल के सेनेटर को कार्डियक अरेस्ट आया है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते। मेडिकल एग्जामिनर की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में साफ दिखा कि उनकी मौत एक मेडिकल कंडीशन ऑर्टिक डिसेक्शन की वजह से हुई है, जो कि दिल में आर्टरी में टीयर आने से होती है। यानी ऑफिशियली ये एक नेचुरल सडन हार्ट अटैक वाली डेथ थी। लेकिन सवाल तब उठे जब लोगों ने ग्रैहम के पिछले कुछ घंटों का स्केड्यूल देखा। मौत से ठीक पहले लिंडसे ग्रैहम यूक्रेन के दौरे से लौटे थे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर भी बात की। ट्रंप ने खुद बताया कि ग्रैहम थोड़े थके हुए जरूर लग रहे थे, पर बिल्कुल ठीक थे। और इस अचानक हुई मौत ने इंटरनेट पर साजिश के बादल खड़े कर दिए। आपको याद दिला दें, ग्रैहम वही इंसान है जो बार बार कहता आया है कि ईरान पर हमला करना चाहिए। हमेशा से अग्रेसिव आक्रामक रवैया अपनाने का इनका नेचर था, और ये वॉर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और मुज्तबा खामेनी और आईआरजीसी की हिट लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर आता था। अब आते हैं कहानी के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, ईरान का रिएक्शन। जैसे ही ग्रैहम की मौत की खबर आई, ईरान के स्टेट मीडिया ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने ओपनली इस मौत का जश्न मनाया। ईरान के एंकर ने लाइव ब्रॉडकास्ट पर कहा कि वो ईरान की जनता को बधाई देते हैं कि एक और एंटी ईरानियन लीडर जहन्नम चला गया। यही नहीं, तेहरान के कॉरिडोर से इजराइल यानी डेथ के फरिश्ते का जिक्र करते हुए मैसेजेस आने लगे कि इजराइल के इंसाफ सबके लिए बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान एक यूएस सेनेटर की मौत पर इतना एग्रेसिव क्यों है? इसके पीछे एक लंबी साजिश है। लिंडसे ग्रैहम कोई आम पॉलिटिशियन नहीं थे, वो वॉशिंगटन के सबसे बड़े फॉरेन पॉलिसी हॉक्स में से एक थे। उनका हमेशा से मानना था कि ईरान के रिजीम को बदलना जरूरी है। उन्होंने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को पुश किया था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जाए। यानी दर्शकों, ईरान पे हमला करवाने वाला यही शख्स था। उनका साफ कहना था कि अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो अमेरिका को मिलिट्री फोर्स का यूज करके ईरान को सबक सिखाना चाहिए। और इसी हॉकिश एटीट्यूड की वजह से ईरान ग्रैहम से नफरत करता था। कुछ ही वक्त पहले तेहरान में एक बड़े फ्यूनरल के दौरान ऐसी बैनर्स और प्लेस कार्ड्स दिखे गए थे जहां डोनाल्ड ट्रंप और लिंडसे ग्रैहम के चेहरों पर रेड टारगेट सिंबल्स बने हुए थे। और सोचिए, अचानक से उसी सेनेटर को हार्ट अटैक कैसे आ गया? यही वजह है कि जैसे ही ग्रैहम की मौत हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी से कड़ी जोड़ दी। लोग पूछने लगे कि जो इंसान ईरान के टारगेट पर था, जो भी कल तक बिल्कुल ठीक था, वो अचानक कैसे चला गया? क्या ये वाकई एक हार्ट कंडीशन थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश थी जो आम लोगों की नजर से दूर है? चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को एक ठंडे दिमाग से, एक जर्नलिस्टिक नजरिए से एनालाइज करते हैं। क्या ईरान वाकई डोनाल्ड ट्रंप या लिंडसे ग्रैहम जैसे हाई प्रोफाइल लीडर्स को अमेरिका के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचा सकते हैं? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक साइलेंट वॉर चल रही है।
पास्ट में भी यूएस इंटेलिजेंस ने ऐसी रिपोर्ट्स दी है जहां ट्रंप की जान को ईरान से खतरा बताया गया है। खासकर 2020 में कसीम सुलेमानी के असैसिनेशन के बाद से ईरान ने हमेशा बदला लेने की बात कही है। लेकिन क्या लिंडसे ग्रैहम की मौत में कोई फाउल प्ले है? अभी तक की जितने भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो वॉशिंगटन डीसी से हो, पुलिस हो, मेडिकल एक्सपर्ट्स हो, उन्होंने किसी भी तरह के असैसिनेशन प्लॉट को पूरी तरह से खारिज किया है। लेकिन वहीं सोचने वाली बात भी बनती है ना कि अमेरिका क्यों बाहर आने देगा इस बात को अगर कोई फाउल प्ले हुआ भी तो। ऑर्टिक डिसेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो बिना किसी वार्निंग के किसी को भी टारगेट कर सकती है, ये हम समझते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी टाइमिंग, ऐसा इत्तेफाक, पता नहीं इसमें कितना सच है। लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। लिंडसे ग्रैहम की मौत ने यूएस सेनेट में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। वो एक ऐसे ब्रिज थे जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और वॉशिंगटन के पुराने मिलिट्री बैक अलायंस के बीच का बैलेंस बनाकर रखते थे। उनके जाने से अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर से एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो गया है। ईरान भले ही इस मौत में शामिल ना हो, लेकिन उनका जो एग्रेसिव स्टांस है, उनका जो ओपनली जश्न मनाना है, उसने वॉशिंगटन में बैठे दूसरे लीडर्स को जरूर अलर्ट कर दिया है। क्या ट्रंप अब ईरान के खिलाफ और ज्यादा अग्रेसिव स्टैंड लेंगे? क्या ग्रैहम की मौत के बाद यूएस और ईरान के बीच चल रही वॉर और ज्यादा भयानक रूप लेगी? और भैया, क्या अगली बार निशाना डोनाल्ड ट्रंप होंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सिर्फ इसी हफ्ते के अंदर ये मान लिया था कि भैया उनकी जान को खतरा है। कई सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं और पता नहीं कब उनका लक खत्म हो जाए और कब वो असैसिनेशन अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, लिंडसे ग्रैहम भले ही चले गए हैं, पर उनका छोड़ा हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन का मौसम अभी बहुत लंबा चलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप भी अब अपनी जान को लेकर चिंतित हैं, ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन अब IRGC मुज्तबा खामेनी क्या कदम उठाते हैं? याद दिला दे, ईरान के अंदर अयतोल्ला अली खामेनी की मौत का बदला लेने का जो नारा है वो सबसे तेज गूंज रहा है। ईरान के अंदर हर किसी की जबान पर बस यही एक बात है कि अब हमें बदला चाहिए। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.